हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नई नई क्लास स्टार्ट हुई है, नया नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है बिजनेस स्टडीज के नाम से। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है और बड़ा ही मजेदार सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज। मैं सही बता रहा हूं, ये सब्जेक्ट आपको करियर में सक्सेसफुल बना सकता है अगर आपने इस चैप्टर में अपनी कमांड बिठा ली तो। चैप्टर भी और प्लस इस सब्जेक्ट को भी। तो चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं अपनी सेकेंड क्लास को। ओके, तो बच्चों, लास्ट क्लास के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, हल्का फुल्का मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देखा था, और दूसरा देखा था मैनेजमेंट का मतलब क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले 1 मिनट रिवाइज करेंगे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को लेके, उसके बाद आज की क्लास को करेंगे कंटिन्यू। तो बच्चों, मैनेजमेंट की डेफिनेशन शायद अब हमको याद हो जानी चाहिए। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम काम को करवाते हैं किस एम के संग कि हमको गोल्स को अचीव करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving goals effectively and efficiently। यहां तक आपको बात क्लियर है? ओके। यहां पर मैं 3 की वर्ड्स को एक्सप्लेन किया था, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है वो बेसिक फंक्शंस जो कोई भी मैनेजर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट परफॉर्म करता है गोल्स को अचीव करवाने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए। वो कौन से फंक्शंस होते हैं? 5 हमारे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस होते हैं। दूसरा, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आपको जो काम दिया गया था, क्या आप उस चीज को अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। अगर आप कर पाए तो आप इफेक्टिव हो, अगर आप नहीं कर पाए तो आप इफेक्टिव नहीं हो। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब होता है कि आपने क्या कम खर्चे में वो काम कंप्लीट किया या नहीं किया। अगर हाँ किया तो आप एफिशिएंट हो, आप में एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। अगर आपने नहीं किया तो आपके अंदर एफिशिएंसी नहीं है। तो ध्यान रखना, ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं। मतलब ये आपको इफेक्टिव भी होना पड़ेगा, आपको एफिशिएंट भी होना पड़ेगा, तभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बना पाओगे। इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर कम हो गई, अगर आप इफेक्टिव नहीं हुए तो आपके गोल्स अचीव नहीं हो पाएंगे, अगर आप एफिशिएंट नहीं हुए तो आपको लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोनों ही चीज से होना जरूरी है। क्लियर? ओके। आज जो बच्चों हमारा टॉपिक है पढ़ने का वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैसे पता लगेगा कि मैनेजमेंट हो रहा है या मैनेजमेंट है, कैसे पता लगेगा, उस टॉपिक पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, चलते अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये टॉपिक हमारा दे रहा है, स्क्रीन पे दे रखा है। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसको बच्चों याद करने का बड़ा ही प्यारा तरीका है, और याद करने का तरीका क्या है? पिग goes to मैकडी। क्या लिखा हुआ है बच्चों? पिग goes to मैकडी। तो ध्यान रखना, जिस चीज के नीचे अंडरलाइन है वही वर्ड्स हैं जो हमारे इस कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है। पिग गोज टू मैकडी, पिग के 3, गोस का जी और एमसीडी का 3। तो पिग गोज टू मैकडी मतलब हमको, एक सेकेंड ज्यादा ही हो गया, तो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमको इसके अंदर पढ़नी है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। बच्चों, परवेसिव वर्ड जो है ना, ये पूरी 12th की बिजनेस स्टडीज में आप पढ़ने वाले हो, तो अच्छे से मतलब लिख लो। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, एप्लीकेबल। आई रिपीट, यूनिवर्सली एप्लीकेबल, परवेसिव। लिख लो बच्चों, लिख लो, पॉज करो, लिख लो, यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। पी, पिग गोज का पी, इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट करना हर जगह कॉमन है। आप घर का मैनेजमेंट भी करते हो, है ना? आप स्कूल में जाते हो तो कुछ लोग स्कूल का मैनेजमेंट भी करते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो स्टेट का और कंट्री का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है ना? मुकेश अंबानी जी रिलायंस कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, रतन टाटा जी टाटा ग्रुप का मैनेजमेंट करते हैं, जेफ बेजोस पूरे अमेजोन का मैनेजमेंट करते हैं। मतलब ये जो भी हमारे मैनेजमेंट है, चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक हो, प्रॉफिट कमाने वाली हो, सोशल हो मतलब आप सोशल वर्क करते हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, उसमें भी मैनेजमेंट चलता है। उसमें भी कुछ टॉप लोग होते हैं, किसी को निकालते हैं, किसी को अंदर लेकर आते हैं पार्टी के अंदर। तो मतलब ये मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। आप चाहे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कर रहे हो, चाहे पुलिस स्टेशन का मैनेजमेंट कर रहे हो, आप एक स्कूल का कर रहे हो, एक बड़ी कंपनी का कर रहे हो, एक छोटी सी दुकान का कर रहे हो, तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह मैनेजमेंट लगता है। क्लियर? ओके, रीड करें, क्या लिखा हुआ है? The activities involved in managing an organization or enterprise are common to।
मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा क्या लिखा हुआ है। The activities involved in managing an enterprise are common to all organization, whether it can be economic, social or political। आपका प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, सब में मैनेजमेंट जरूरी है और लगता भी है। A petrol pump needs to be managed as much as hospital or a school। एग्जांपल दे रखा है, पेट्रोल पंप को भी मैनेज करना है, आपको हॉस्पिटल को भी मैनेज करना है, चाहे स्कूल को भी मैनेज करना हो। मैनेजर चाहे इंडिया में हो, चाहे यूएसए में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे जापान में हो, सब एक ही काम करते हैं, क्या, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। तरीके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम एक ही है, मैनेज करना। क्लियर? ओके, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। बच्चों इंटेंजिबल का मतलब लिख लो इनविजिबल। इंटेंजिबल का मतलब लिख लो इनविजिबल। हाँ, तो क्या है इसका मतलब? ये है कि मैनेजमेंट दिखता नहीं है। मैनेजमेंट कोई इंसान नहीं है जो दिख जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मैनेजमेंट है कि नहीं है। मैनेजमेंट फील किया जाता है कि काम कैसे चल रहा है, काम बढ़िया तरीके से चल रहा है, काम बेकार तरीके से चल रहा है, आपको सिर्फ महसूस होता है। आपने सुना है सरकारी दफ्तर जाओ, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा होता है, हर कोई कहता है बाद में आना, सफाई नहीं होती, तब कहते हो ना कि यहाँ का मैनेजमेंट एकदम बेकार है। तो मतलब ये फील होता है ना, गंदगी दिख रही होती है, कोई इंसान नहीं होता है मैनेजमेंट, कोई चीज नहीं होती मैनेजमेंट, ये प्रेजेंस होती है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैनेजमेंट ध्यान रखना कभी भी दिखता नहीं है बट फील होता है ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग में। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है तो हम बोलते हैं मैनेजमेंट बहुत प्यारा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेकार तरीके से काम कर रही होती है तो हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बहुत ही बकवास है। क्लियर हो गया आपको? रीड करें, वो लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स that it cannot be seen but its presence can be felt in the way organization function। जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उस तरीके से हमको पता लग जाता है कि मैनेजमेंट बढ़िया है या नहीं है, और इस जो इफेक्ट है वो नोटिसेबल होता है। मतलब ये आप देख सकते हो कि मैनेजमेंट प्यारा से हो रहा है कि नहीं हो रहा, तभी तो महसूस हो पाएगा। कैसे मैनेजमेंट हो रहा है आपको कैसे पता लगेगा? कि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, एम्प्लॉयज हमारे खुश हैं, कोई भी किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं है, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहा है, तो आपको पता लग जाएगा मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है। और ध्यान रखना बच्चों, जो चीजें मैंने अंडरलाइन करी हुई ना उनको तो 2-3 बार रीड करना है। क्यों रीड करना है? क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं केस स्टडीज, और केस स्टडीज के अंदर क्या होता है, आपको ये लाइनें दे रखी होती हैं और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट है इस गिवन केस के अंदर। तो अगर आपको क्वेश्चन में लिखा होता है कि targets are meeting according to plans, employee are happy and satisfied, there is orderliness instead of chaos, तो आप बताओगे कि हाँ भाई मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात यहाँ पर हो रही है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपको जो मैंने अंडरलाइन करे पॉइंट्स उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे, पिग का पी आई हो गया। अब क्या है हमारा थर्ड जी? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमारी? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मतलब ये कि यहाँ पे मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं, आई रिपीट, हम मैनेजमेंट कर क्यों रहे हैं? गोल्स को अचीव करने के लिए, है ना। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके कुछ बेसिक गोल्स होते हैं जो वो करने के लिए पैदा हुई है कि नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ? मेरे 2 मेन ऑब्जेक्टिव है, एक पहला बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को नॉलेज देना, दूसरा पैसे कमाना। तो मेरे 2 गोल्स हैं। तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है किस लिए रन कर रही है? मेजरली 2 गोल्स के लिए रन कर रही है, एक तुमको प्रॉफिट कमाना है, दूसरा आप लोगों को पढ़ाना है। तो वैसे ही हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको बता देने चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। इट शुड बी स्टेटेड सिंपली एंड क्लियरली, मतलब वो क्लियरली पता होना चाहिए सबको कि आपके क्या गोल्स हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने अलग गोल्स होते हैं। गवर्नमेंट का काम है भैया देश की भलाई करना, जो हमारे एनजीओ होते हैं उनका काम होता है लोगों की भलाई करना, जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन उनका काम होता है प्रॉफिट कमाना। तो मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट क्या करता है? लोगों के एफर्ट्स को जोड़ देता है कि नहीं? ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 50-50 लोग काम करते हैं, 100-100 लोग काम करते हैं, 2 लोग काम करते हैं, 1000 लोग काम करते हैं, वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करता है या मैनेजर्स क्या करते हैं? इनके कामों को जोड़ते हैं, हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। जैसे एक बात करें जूते फैक्ट्री की बात करते हैं, तो जूते फैक्ट्री में क्या होता है? एक एम्प्लॉय ये काम कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय वो काम कर रहा है, तीसरा एम्प्लॉय वो काम कर रहा है, अलग अलग काम कर रहे हैं। इन दोनों को तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा जूता तैयार हो जाता है, मतलब हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो जाता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? लोगों के एफर्ट्स को इकट्ठा करता है,
और टारगेट्स अचीव कर लेता है, तो इससे हम अपने गोल्स जो है वो अचीव कर लेते हैं। क्लियर? ओके। एग्जाम्पल क्या दे रखा है? फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर इज टू मे बी इंक्रीज सेल्स, but the goal of specific society of India is to impart education of children with different needs। तो ये हर एक के अलग अलग गोल्स होते हैं। किसी का काम है सेल इंक्रीज करना, किसी का काम है जो बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं, जो कमजोर बच्चे हैं, उनको पढ़ाना। तो हर एक अपने अलग गोल हैं। तो जो हमारी मैनेजमेंट होता है सबके एफर्ट्स को यूनाइट कर देता है, गोल्स को अचीव कर लेता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो की लाइन है वो क्या है? मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स अचीविंग गोल। तो ये की लाइन है, यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए। फोर्थ जो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है हमारे सामने वो क्या है? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कोई भी अकेला इंसान नहीं कर सकता है, यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी होती है। क्या होती है जरा समझते हैं। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो कभी भी अकेला इंसान कभी भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक की अपनी जरूरत होती है, तभी वो काम करने के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में आया है। चाहे पैसा कमाना हो, चाहे चैलेंजिंग काम करना हो, चाहे कोई नया काम करना हो, मतलब ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं, हर एक की अपनी अलग अलग जरूरतें हैं जिसके लिए उसने वो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव किया है। बट एज अ टीम वो क्या करते हैं? एज अ टीम वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स को अचीव करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऑल्दो दे हैव देयर इंडिविजुअल नीड्स, बट एज अ टीम व्हाट दे डू, एज अ ग्रुप वो क्या करते हैं? वो ऐसे काम करते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो जाए। क्या आपको ये चीज समझ में आई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? रीड करते क्या लिखा हुआ है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल विद डिफरेंट नीड्स। ये चीज हमको पता है। ईच मेंबर हैज अ ग्रुप, ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज डिफरेंट पर्पस फॉर ज्वाइनिंग, बट as a member of the organization they work towards fulfilling common organization goals। तो as a member of organization, as a member of a team, वो क्या करते हैं? वो काम करते हैं जिससे हमारे जो कॉमन गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, टारगेट अचीव करना, वो पूरे हो जाते हैं। टारगेट हो सकता है सेल्स को इंक्रीज करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, कुछ भी हो सकता है। ये करने के लिए क्या चाहिए होता है? टीम वर्क चाहिए होता है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, आपस में तालमेल उनका बहुत प्यारा होना चाहिए जिससे वो काम कर पाए। और एट द सेम टाइम मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए? अपने मेंबर्स को, अपने एम्प्लॉयज को मौका देना चाहिए कि वो ग्रो कर पाए और डेवलप कर पाए, मतलब ये वो अपनी जिंदगी में, अपने करियर में आगे बढ़ पाए। तो एज अ ग्रुप उनको ये भी काम करना है। ये चीज क्लियर हो गया? ओके। यहाँ पे जो की लाइन है बच्चों वो क्या है? एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, दिस रिक्वायर टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन। तो की लाइन से आपको ये पता लग जाएगा यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी। ऊपर क्या मैनेजमेंट लोगों के एफर्ट्स को यूनाइट करता है, तो ये क्या बन जाती है हमारी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर एक मेंबर गोल को अचीव करने के लिए काम करता है एज अ टीम, तो ये क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर? ओके। तो बच्चों चार हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुकी हैं। पहला ऑल परवेसिव, दूसरा इंटेंजिबल फोर्स, तीसरा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, और चौथा है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। क्लियर? ओके। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में 3 नंबर का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 3 नंबर का क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। एक बार बताऊं क्वेश्चन आया था, 3 नंबर में क्वेश्चन आया था। क्या आया था बताता हूं। मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, एक्सप्लेन। बस 3 मार्क्स के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या आया था? मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, एक्सप्लेन। अब बताओ बच्चे इसमें क्या आंसर देंगे? बच्चों ने राम कहानी लिख डाली, किसी को 1 मिल रहा है, किसी को आधा मिल रहा है, किसी को 1.5 मिल रहा है। बहुत ही एक इक्के दुक्के बच्चे थे जिन्होंने थोरो रीडिंग करी थी, उनको पता लगा कि इसके अंदर क्या लिखना है, उनको पूरे 3 मार्क्स मिले थे। तो क्या है समझते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 डायमेंशन। मतलब ये उन्होंने ये लाइन दे दी थी, बोला था एक्सप्लेन करो, मतलब ये वो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी को एक्सप्लेन करवाना चाहते थे। ठीक है। तो मैनेजमेंट के अंदर बेसिकली हम 3 चीजों का मैनेज करते हैं। पहला, हम काम को मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा, हम वर्क को मैनेज करते हैं, सॉरी पीपल को मैनेज करते हैं। पहला हम काम को मैनेज करते हैं, वर्क को। दूसरा हम लोगों को मैनेज करते हैं, पीपल को। तीसरा हम ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। ठीक है, अभी जब आएगा मैं बता दूंगा। तीसरा हम किसको मैनेज करते हैं? ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। ओके। काम को कैसे मैनेज करते हैं जरा ये समझते हैं। देखो बच्चों, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो करती होगी। कोई प्रोडक्ट बनाती होगी, कोई सर्विस देती होगी, कुछ ना कुछ तो करती होगी, है ना।
हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, ये उनका काम होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन करना हमारा काम होता है। एज अ टीचर मेरा काम है आपको पढ़ाना। मतलब एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सम वर्क टू डू, ठीक है ना। मैनेजमेंट होता है, कुछ काम होता है। तो मैनेजमेंट क्या करता है? तो मैनेजमेंट ट्रांसलेट दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स। बच्चों को पढ़ाना हमारा गोल नहीं है, बच्चों को पढ़ाना तो हमारा काम है। हमारा गोल क्या है? बच्चों को टॉप करवाना, बच्चों के मार्क्स ज्यादा से ज्यादा दिलवाना, जिससे वो अपने करियर में आगे बढ़ पाए। तो हम अपने काम को अपने गोल्स में ट्रांसलेट करके देते हैं और ये भी बताते हैं कि कैसे उनको अचीव किया जा सकता है, ठीक है। हम मीन्स भी असाइन करते हैं, हम रिसोर्सेज भी देते हैं कि कैसे आप इसको अचीव कर पाओगे, कि अच्छे बोर्ड्स हो, अच्छा कंटेंट हो, अच्छी क्वालिटी हो वीडियो को, जिससे हम काम कर पाए। तो मैनेजमेंट ट्रांसलेट द वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव, और वो मीन्स भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप उन काम को अचीव कर पाओ। This is done in terms of problem to be solved, decision to be made, plans to be established, budget to be prepared, responsibility to be assigned, authority to be delegated। तो ये एग्जांपल दे रखे हैं कि किस तरीके से हम गोल्स बनाते हैं, किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। जैसे क्या प्रॉब्लम है हमारी, कैसे डिसीजन लेना उस चीज से रिलेटेड, कैसे प्लान बनेंगे, बजट कैसे बनाया जाएगा, किसको क्या काम सौंपना है, किसको क्या पावर देनी है, ये सारी चीजें। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब आपको ये बताना है कि काम क्या होना है, गोल्स बताओ और ये बताओ कैसे उसको अचीव करना है। क्लियर? कोई भी डाउट मैनेजमेंट ऑफ वर्क से रिलेटेड? ओके। दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सबसे खतरनाक काम अगर मैं बोलूं इस देश का, इस दुनिया का, वो यही है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सबसे खतरनाक काम मतलब ये समझ लो कि लोगों से काम करवाना। मेरे समझ लो, अगर मम्मी पापा से पूछ लेना, अपने किसी भैया भाभी से पूछ लेना जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या कोई बिजनेस चला रहे हैं, लोगों से काम कराना सबसे टेढ़ा काम होता है। सीरियसली, आपके घर में कोई सफाई वाले आते हैं, आप घर में किसी कंस्ट्रक्शन करवाते हो, तो उनसे काम निकलवाने के लिए बंदे को बैठना पड़ता है, ठेकेदार बैठता है, सुपरवाइजर बैठता है, आपके पापा मम्मी भैया बैठते हैं। वो इसलिए बैठते हैं क्योंकि वो पता है कि वो काम चोर है, वो काम नहीं करेंगे, वो पैसा कमाने आए और वो कहते हैं ना हरामीपना फैलाएंगे, काम नहीं करेंगे। वर्ड्स के लिए सॉरी, लेकिन काम यही होता है। तो ये क्या सीन है, वो काम नहीं करना चाहते। तो मैनेजमेंट लोगों से काम करवाना सबसे टेढ़ा काम है। और मैनेजमेंट में हम दो तरीके से लोगों को डील करते हैं, सॉरी तीन बोल दिया मैंने, दो तरीके से हम लोगों को डील करते हैं। पहला इंडिविजुअली, 1 to 1 डील करना उनको, ठीक है ना। मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो ये होता है 1 to 1 डील करना। और दूसरा होता है एज अ ग्रुप डील करना। मतलब ये कि मैं एक लीडर हूं, मेरे अंडर में 5 एम्प्लॉय हैं, 10 एम्प्लॉय हैं, 15 एम्प्लॉय हैं। तो एज अ मैनेजर हम एम्प्लॉय से दो तरीके से डील करते हैं। पहला ये इंडिविजुअल की तरह कि हाँ भाई हर एक की अपनी जरूरतें, हर एक अपना अलग अलग तरीके से काम करता है, किसको कैसे मैनेज करना। और दूसरा हम उनको डील करते हैं एज अ ग्रुप, कि भैया एज अ डिपार्टमेंट हम उनको आगे कैसे लेके जा रहे हैं। जैसे स्कूल में क्या होता है, एक प्रिंसिपल टीचर से 1-on-1 बात कर रहा है तो वो 1-on-1 मैनेज कर रहा है, और दूसरा वो पूरे सारे कॉमर्स टीचर से बात कर रहा है तो ऐसा वो ग्रुप बात कर रहा है। ये आपको चीज समझ में आ गई? तो दो तरीके से मैनेज किया जाता है। और आगे क्या लिखा हुआ है, द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग स्ट्रेंथ देयर इफेक्टिव एंड वीकनेस इररिलेवेंट। तो एज अ मैनेजमेंट और एज अ मैनेजर आपका काम क्या है, लोगों से ऐसे काम करवाना कि गोल्स अचीव हो जाए, उनकी स्ट्रेंथ पर फोकस करना और उनकी वीकनेसेस को इररिलेवेंट कर देना, किसी मतलब की नहीं रह जाए। मतलब उनको इतना ही सिखा दो, इतना ट्रेन कर दो, इतना मोटिवेट कर दो कि वो किस चीज पर फोकस करें, वो अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव हो जाए। क्लियर? ओके। तो बच्चों यहाँ पर दो की वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन में आता है कि हम एम्प्लॉय से इंडिविजुअली या ग्रुप में डील करते हैं, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात हो रही है। या फिर जो लास्ट लाइन लिखी हुई ना, the task of the management is to make people work towards achieving the organization goals by making their strengths effective and weakness irrelevant। ये भी की लाइन है जिससे ये कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई हो सकती है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है? पक्का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है। तीसरा है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बोला था ना मैं, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी में तीन होते हैं, वर्क, पीपल और तीसरा है हमारा ऑपरेशन। ठीक है? ऑपरेशन मतलब कुछ तो काम होता होगा ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ प्रोडक्ट बनाती होगी, कुछ सर्विस देती होगी जिससे वो काम चल रहा होगा, उनकी जिंदगी चल रही है, और वो काम करने के लिए, वो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ प्रोसेस होती है। ये समझ में? प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इनपुट लगाओ आउटपुट बनाओ।
ठीक है ना। प्रोडक्शन कर रहे हो तो इनपुट आएगा और फिर आउटपुट निकलेगा। सर्विस में क्या होगा, आप कुछ काम करोगे उसके लिए पहले कुछ सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें किस चीज के अंदर आती हैं, ऑपरेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज सम बेसिक प्रोडक्ट और सर्विस टू प्रोवाइड इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो कुछ प्रोडक्ट बनाती हो, कुछ सर्विस देती होंगी, तभी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस, और वो करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोसेस लगती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पहले मुझे नोट्स बनाने हैं, स्टूडियो में आना है, रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है, तब आपके पास लेक्चर आता है। तो ये प्रोसेस है, ये सर्विस का है। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, पहले रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आओ, लेबर को लेकर आओ, मशीन में डालो, काम करवाओ। तो ये क्या प्रोसेस है। This require a production process which entails the flow of input material and technology to transform this input into desired output. और जो हमारा जो इनपुट है वो टेक्नोलॉजी के संग मिलता है और फिर आपका आउटपुट आता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा इनपुट है। टेक्नोलॉजी मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरा कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, तब जाके आपके पास एक आउटपुट आता है, एक लेक्चर आता है। इस चीज को बोला है, इस चीज को हमको मैनेज करना होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। और ये जो ऑपरेशन है ये वर्क को और पीपल को क्या कर देता है, इंटरलिंक कर देता है। तो ये की लाइन है जो आपको याद रखनी है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को क्या लिंक करता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों वो क्या है, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक बार नहीं किया जाता है, हर वक्त किया जा रहा होता है, हर पल किया जा रहा होता है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी तब तक मैनेजमेंट होगा। तो क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। These functions are performed simultaneously, performed by all managers all the time. मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। तो प्रोसेस मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 अलग अलग फंक्शन है, हर एक की अपनी अलग अलग खूबी है, जो हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक 5 चैप्टर है जो हमको पढ़ने हैं। तो ये क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर पल प्लानिंग चलती है, हर पल ऑर्गेनाइजिंग चलती है, हर पल स्टाफिंग चलती है, हर पल डायरेक्टिंग चलती है, हर पल कंट्रोलिंग चलती है। तब जाके हम अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने जो अचीव कर पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल कर पाते हैं। तो की लाइन आपको पता लग जानी चाहिए, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस, मतलब एक स्टेप्स होती हैं 1 2 3 4 सीरीज है जो कि कंटिन्यूअसली फंक्शंस चलते हैं। और सारे मैनेजर्स को हर एक समय पे ये सारे फंक्शन जो है वो एक साथ परफॉर्म करने पड़ते हैं। कोई छोड़ गया तो स्टाफ मेंटेन करना है, लोगों को समझाना है तो डायरेक्ट उनको डायरेक्शन देने हैं, नेक्स्ट टारगेट प्लानिंग करनी है। तो हर पल ये तीनों चारों पांचों काम एक साथ होते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर? और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमारी, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। बच्चों डायनेमिक का वर्ड लिख लो, वो है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। लिखो बच्चों, क्या है डायनेमिक का मतलब, चेंजिंग। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। क्या मतलब ये है, मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को बदलते हुए एनवायरनमेंट के संग बदल लेता है। आई रिपीट, आपको बदलते हुए एनवायरनमेंट के संग बदल लेता है। एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। लास्ट ईयर सब बच्चों को लगता था कि हर साल के एंड में पेपर होते हैं और तो पूरा साल मिलता है पढ़ने के लिए और हम लास्ट में मार्च अप्रैल में बोर्ड का पेपर देंगे। लेकिन इस साल क्या हुआ, टर्म 1 टर्म 2 आ गया था, है ना। पिछले साल क्या हुआ था, बच्चों पिछले साल तक बच्चों को लगता था ईयर एंड में बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, सितंबर अक्टूबर तक पढ़ेंगे, फिर रिवीजन टेस्ट सीरीज करेंगे, बोर्ड दे देंगे मार्च अप्रैल में। लेकिन क्या हुआ, फिर टर्म 1 आ गया, टर्म 2 आ गया, वातावरण बदला, टीचर्स बदल गए, स्कूल बदल गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट बदल गए, पढ़ाने के तरीके बदल गए, पहले एमसीक्यू बेस्ड है, डिस्क्रिप्टिव बेस्ड है। तो मतलब ये उनका मैनेजमेंट अच्छा है, मतलब ये बदलते एनवायरनमेंट के साथ साथ उन्होंने अपने टारगेट्स, अपने गोल सब चेंज करे और उन्होंने उस तरीके से काम करना चालू कर दिया। तो मतलब मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर? आगे लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट change itself and its goal according to the need of the environment। तो ध्यान रखना, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको अपने आप को बदलना आना चाहिए, अपने टारगेट्स को बदलना आना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दे रखा है किस चीज का, मैकडोनल्ड का। क्योंकि मैकडोनल्ड जो है इंडिया के अंदर वो अलग फूड कैटेगरी लेकर आया था। बाहर उनका नॉनवेज ज्यादा चलता है, गाय का मीट भी चलता है, लेकिन इंडिया में गाय का जो मीट है वो क्या है, बैंड है। बीफ जो है वो बैंड है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के अंदर
तो ऐसे केस के अंदर मैकडॉनल्ड ने अपने मेन्यू में चेंज लेकर आया जिससे इंडिया की ऑडियंस को क्या कर सके, कैटर कर सके। अगर आप बात करें वहां की, अमृतसर की बात करें, गोल्डन टेम्पल की बात करें, तो वहां पे भी मैकडोनल्ड है, वहां पे एक भी नॉनवेज डिश नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो मंदिर के आसपास है, इसलिए उन्होंने वहां पे एक भी नॉनवेज का डिश नहीं रखा। मतलब ये कि आपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदल लिया। क्लियर? तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो वो जो ब्रांच है उनकी, वो जो आउटलेट है उनका, वो बहुत ज्यादा चलता है। क्लियर? तो मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। तो ये की लाइन है आपको ध्यान में रखनी है कि इट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और अपने गोल्स, अपने टारगेट्स, अपने आप को अचीव आपको बदल करना चाहिए। क्लियर? ओके। तो बच्चों ये थी हमारी 7 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पिग गोज टू मैकडी। पी स्टैंड्स फॉर ऑल परवेसिव, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लगता है। दूसरा, आई, इंटेंजिबल फोर्स, इट कैन नॉट बी सीन बट इट कैन बी फेल्ट। तीसरा, गोल ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, मैनेजमेंट जो सबके एफर्ट्स को यूनाइट कर देता है, गोल अचीव हो जाता है। फोर्थ, ग्रुप एक्टिविटी, मतलब ये कि वो क्या है, जो एज अ टीम हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की गोल अचीव करने के लिए काम करते हैं। पिग गोज हो गया। फिर आता है मैकडी का एम, मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, 3 चीजें करते हैं, वर्क को मैनेज, पीपल को मैनेज, ऑपरेशंस को मैनेज। सी मतलब कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, हर पल चलती रहती है। और लास्ट क्या है, डायनेमिक फंक्शन, मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को और अपने टारगेट्स को एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल देना चाहिए, तभी वो सक्सेसफुल हो पाए। क्लियर? तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ये 2 क्लासेस को अच्छे से रिवाइज करके रखना और पढ़ के रखना। जय हिंद, जय भारत।